सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और वीडियो को लाइक भी करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द क्यू। क्यू क्या होती है? क्यू एक स्टैक की तरह ही क्या होती है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होती है। ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर का टाइप है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब है जो आइटम इंसर्ट होंगे वह लीनियर वाइज स्टोर होंगी। एरे और स्टैक की तरह ही है और लिंक लिस्ट की तरह ही ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। क्यू में क्या होता है? क्यू है वह फिफो जो कंसेप्ट है उस पे बेस्ड है। ठीक है, फिफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो आइटम क्यू में फर्स्ट इंसर्ट हुआ है वही सबसे पहले रिमूव होगा। ठीक है, ये क्या है? स्टैक का ऑपोजिट है। स्टैक में क्या होता था, जो लास्ट में आइटम इंसर्ट हुआ है वह सबसे पहले रिमूव होता है, जबकि इसमें जो सबसे फर्स्ट में आइटम इंसर्ट हुआ है उसे ही प्रायोरिटी दी जाती है। क्यू है वह दो प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्यू में। एक तो एन क्यू ऑपरेशन, एक डी क्यू ऑपरेशन। एन क्यू ऑपरेशन का मतलब है क्यू से कोई आइटम, क्यू में जब कोई आइटम इंसर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एन क्यू ऑपरेशन, और जब कोई आइटम क्यू से डिलीट करते हैं या रिमूव करते हैं तो उसे बोलते हैं डी क्यू ऑपरेशन। तो इंसर्ट और रिमूव करने के लिए क्यू में दो प्रकार के पॉइंटर यूज किए जाते हैं। एक पॉइंटर है उसका नाम है रियर और दूसरा पॉइंटर है उसका नाम है फ्रंट। रियर पॉइंटर है वह है उस पोजीशन पे हम रखते हैं जहां से हम आइटम इंसर्ट कर रहे हैं, और फ्रंट पॉइंटर है उस पोजीशन पे रखते हैं जहां पे आइटम को हम रिमूव कर रहे हैं। तो द रियर पॉइंटर इज यूज टू इंसर्ट एलिमेंट इन क्यू। रियर पॉइंटर है वह आइटम क्यू में आइटम को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और फ्रंट पॉइंटर है वह क्यू में आइटम को रिमूव करने के लिए या डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसको एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है। जैसे हम नॉर्मली इसका एग्जाम्पल लें, जब हम रेलवे की टिकट बुक कराने जाते हैं, ठीक है, तो लंबी सी लाइन लगती है। ठीक है, तो उस लाइन में उसी को क्यू बोलते हैं। तो उस लाइन में क्या होता है, उस लाइन में जो सबसे पहले काउंटर पे खड़ा है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले टिकट मिलेगी। ठीक है, और वही सबसे पहले लाइन से बाहर आएगा, और जो सबसे लास्ट में लाइन में लगा है उसका नंबर सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले आया है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी और उसको सर्विस सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है क्यू का। देखो ये है हमारा क्यू का एग्जाम्पल। तो इस क्यू के एग्जाम्पल, क्यू क्या है हमारे पास में इनिशियल लेवल पे क्यू क्या है, क्यू एम्प्टी है। ठीक है, क्यू एम्प्टी कब बनेगी? क्यू एम्प्टी तब रहेगी जब फ्रंट इक्वल टू -1 रहेगा। मतलब जब फ्रंट है वह -1 रहेगा तो इसका मतलब है क्यू है वह एम्प्टी है। ठीक है, क्यू फुल कब होगी? क्यू फुल होगी जब क्यू का रियर है वह मैक्स टॉप पोजीशन में पहुंच जाएगा, मतलब मैक्स -1। रियर की क्यू की जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी जो इंडेक्स है -1 तक, जैसे क्यू है वह 5 आइटम रख सकती है। ठीक है, तो जब क्यू का रियर है वह 5 - 1 मतलब क्यू का रियर है वह 4 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्यू है फुल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा कि क्यू है उसमें जो आइटम है वह हम क्या ऐड कर सकते हैं। कहां से? रियर एंड से हम ऐड करते हैं आइटम, और रिमूव करते हैं फ्रंट एंड से आइटम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो जब भी एक आइटम जोड़ेंगे क्यू की रियर की एंड से जोड़ेंगे। ठीक है, जब भी क्यू में एक आइटम आ जाएगा, जैसे हमने क्यू में एक आइटम ऐड कर दिया। ठीक है, क्यू में हम आइटम ऐड किया 10। ठीक है, तो ये 10 कहां से ऐड हुआ? रियर से हुआ। ठीक है, तो फ्रंट और रियर कितना हो जाएगा? फ्रंट -1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, फ्रंट भी 0 हो जाएगा और रियर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, जब फ्रंट और रियर दोनों 0 हो जाएंगे इसका मतलब क्यू में एक आइटम है। ठीक, क्यू एक आइटम रख रही है। ठीक है, और जब सेकंड आइटम जोड़ेंगे, जैसे हमने सेकंड आइटम जोड़ा 10 पहले से ही है। ठीक है, सेकंड आइटम रियर एंड से जोड़ा 20, तो फ्रंट कहां से आएगा? फ्रंट यहां रहा 0 और रियर बढ़ जाएगा।
10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा एक आइटम जोड़ेंगे 30 जोड़ा, रियर एंड से जोड़ रहे हैं आइटम। ठीक है, तो रियर कहाँ पहुंच जाएगा, रियर पहुंच जाएगा यहाँ 2 और फ्रंट यहीं पे रहेगा। ठीक है, दोबारा एक आइटम जोड़ा, हमने जोड़ा 40, तो रियर कहाँ से पहुंच जाएगा, रियर पहुंच जाएगा 3। ठीक है, और जब एक आइटम और जोड़ेंगे 50 तो रियर पहुंच जाएगा 4 पे। अब जो कैपेसिटी है, अब जो क्यू की कैपेसिटी है वह कितनी है, 5 आइटम्स रख सकती है। तो हमारा जो रियर का जो इंडेक्स है, क्यू का इंडेक्स है वह 4 तक पहुंच गया, रियर बराबर 4, तो क्यू है पूरी तरह से फुल हो चुकी है। अब क्या करेंगे, क्यू से आइटम को हम डिलीट करेंगे, मतलब डी क्यू ऑपरेशन। अभी तक हम क्यू में एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, अब क्यू में डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, डी क्यू का मतलब क्यू से एलिमेंट्स को रिमूव करना। तो जैसा कि हमें पता है कि क्यू में आइटम कहाँ से रिमूव होते हैं, फ्रंट एंड से रिमूव होते हैं। ठीक है, तो फ्रंट एंड से जब ये आइटम रिमूव होंगे तो क्या होगा, फ्रंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आइटम कौन सा रिमूव करेंगे, 10 आइटम रिमूव हो, क्योंकि ये आइटम सबसे पहले है। ठीक है, तो हमने आइटम 10 को रिमूव किया तो क्या बचा हमारे पास में, 20 बचा, 30 बचा, 40 बचा और 50 बचा। ठीक है, जैसे हमने 10 को रिमूव किया तो पहले फ्रंट कितना था, 0 था, अब फ्रंट कितना हो जाएगा, अब फ्रंट 1 हो जाएगा। ठीक है, और रियर यहीं पे रहेगा हमारा 4, क्योंकि रियर तभी बढ़ेगा जब आइटम हम इसमें ऐड करेंगे आइटम। ठीक है, सेकंड आइटम जब हम 20 हम इसमें क्या करेंगे, और 20 आइटम जब इससे हम क्या करेंगे, जब इससे, ठीक है, फ्रंट बढ़ता जाएगा। और जब भी इससे सब आइटम रिमूव हो जाएंगे, जैसे सभी आइटम रिमूव कर दिए, 20 रिमूव कर दिया, 30 रिमूव कर दिया, 40 रिमूव कर दिया, लास्ट में आइटम बटा 50, तो लास्ट में आइटम जैसे 50 रहेगा तो इसका मतलब क्या है, फ्रंट और रियर दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और जब लास्ट, इसका मतलब एक आइटम है क्यू में। ठीक है, और जब लास्ट आइटम ही रिमूव कर देंगे, 50 को ही रिमूव कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्रंट इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू है एम्प्टी हो गई है। ठीक है, तो ये था क्यू के बारे में।